नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और दिल्ली में आज चुनाव के बाद परिणाम क्या है, इस पर लगातार न्यूज इंडिया सुबह से आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है और बता भी रहा है। अंकित, साफ तौर पर 70 सीटों पर रुझान आ गए हैं। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, जहां बीजेपी के 41 सीटों पर आगे अब तक बनाई हुई है बढ़त। 47.15% वोट के साथ बढ़त में भारतीय जनता पार्टी तो आप 29 सीटों पर आगे चल रही है 43.11% वोट शेयर के साथ, जो कि पिछली बार 50 से ज्यादा रहा, वो कन्वर्ट हो गया 43। जो अब तक रुझान आए हैं उसके मुताबिक, यानी 11 बज गए हैं। और कहा जाता है कि राजनीति में जब 12 बजते हैं घड़ी में, तो राजनीति में स्थिति क्लियर हो जाती है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन धराशायी हो जाएगा, कौन किंग मेकर बनकर उभर कर सामने आएगा। और दिल्ली की जनता ने यह तय कर दिया है कि अगली सरकार लगभग भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आंकड़े यानी शुरुआती जो रुझान है और अब तक के जो रुझान है वो परिणाम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 41 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, आम आदमी पार्टी 29 सीटों के साथ आगे चल रही है। जो स्कोर बोर्ड है उस पर कांग्रेस 0 पर आ गई है, जो सुबह 1 सीटों पर थी। पूजा, बिल्कुल देखिए। और अंकित, इस बार जो चुनावी परिणाम है ये देखकर आप और हम भी चौंक रहे हैं, क्योंकि 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म होने वाला है और किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों से लगातार बढ़त बनाएगी और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आप 29 सीटों से आगे चल रही है, 41 सीटों से आगे बीजेपी चल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। कई सीटों पर लगातार बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा? क्या बीजेपी को इस बार समर्थन मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ। 5 फरवरी को उपचुनाव हुआ। बीजेपी लगातार बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28,530 वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रभान पासवान। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद लगातार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी सपा की ओर से कि इस सीट पर उन्हें जीत मिलेगी अंकित, लेकिन जीत तो पता नहीं, लेकिन परिवर्तन जरूर हो रहा है। और साफ तौर पर शायद यही वजह है पूजा कि इससे पहले अवधेश प्रसाद, जो कि उनके पिता हैं, जो जीते थे वहां से और अब सांसद हैं, वो भी रोते हुए देखे गए थे तस्वीरों में। और समाजवादी पार्टी ने 5 तारीख को ही सारा ठीकरा जो है वो फोड़ दिया था चुनाव आयोग पर। सफेद कपड़ा भेंट करने की बात कर दी गई थी। इन सब के बीच जो यहाँ का समीकरण है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 में से 7 तो पहले ही बीजेपी के पास थी, और अब अगर ये एक और मिल जाती है तो बीजेपी तो बम हो ही जा रही है। इन दोनों के बीच जो खास तौर पर स्थिति बनी रही, वो कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिली, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो अयोध्या क्षेत्र में आता है। और खासियत इसलिए भी है क्योंकि पूरी जो लड़ाई थी वो मंदिर मस्जिद पर आ गई थी। मंदिर को लेकर के वोट भी कर आए थे। और उन सब के बीच जो अब स्थिति है वो ये कि बीजेपी को बहुमत मिल गया, यानी जो एक तरीके से खींच रह गई थी लोकसभा में, वो विधानसभा में आते आते कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक खींच जो है कम हो गई है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर, क्योंकि लगातार ये सुर्खियों में बना रहा था अवधेश प्रसाद का जीतना, ना बीजेपी को रास आ रहा था। और चले ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति सिंह हमारे संवाददाता मिल्कीपुर से जुड़ गए हैं। शक्ति, लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पिछड़ते नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट, क्या हालात वहां पर? जी, अपडेट अगर हम जानेंगे तो यहाँ के प्रत्याशी जो है वो साथ में बीजेपी के, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे जीत की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जीत जो है वो दर्ज कर रहे हैं? मिलकर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आम जनमानस मोदी और योगी जी के शासन की जीत होगी, जिसपे जनता मुहर लगाने जा रही है। और भी प्रसाद का लग रहा था, पहले से ही उनको ये पता चल गया था, वो जो रो रहे थे वो वीडियो वायरल भी हुई थी। तो क्या कहेंगे कि उनको पहले से अनुमान हो गया था कि उनकी हार जो है वो बहुत बड़े झूठे नेता हैं, झूठ बोलते हैं, और जनता उनके झूठ को जान चुकी थी, तो जान रहे जनता में नकार देगी। अगर बात की जाए, अखिलेश यादव लगातार कुछ कर रहे थे, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उस समय जब वोटिंग पड़ रही थी तो क्या व्यवस्था थी? आप तो ग्राउंड पे थे, क्या आपको नजर आया था? ऐसा यहाँ पे जो है योगी जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है,
समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता रहती थी और उनके समय भी उपचुनाव हुए। आप लोग जानते हैं उस समय क्या था और आज क्या था। उनके समय वोट लूटे जाते थे, आज ऐसी कहीं कोई हिंसा नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण से मतदान हुआ, जनता की है विजय है ये। अगर बात करें हम तो कितने वोटों से आगे चल रही है बीजेपी? इस समय बीजेपी लगभग 40,000 वोटों से आगे चल रही है। और अगर सपा की बात करी जाए तो उनको कितना वोट मिला है? यहाँ पे तो सपा को कोई कार्यकर्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको क्या पूर्व अनुमान हो गया है कि हम हार रहे हैं? अब ये उनका विषय है, इससे हम क्या करें। जैसे कि सपा की अगर बात की जाए तो उनको पूर्व अनुमान हो गया है कि वो मिर्जीपुर की सीट जो थी वो हार रहे हैं। सुबह से उनका कोई कैंडिडेट जो है वो नजर नहीं आया, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं था। ठीक हमारे पीछे क्या नाम है, यहाँ पे जो वोटिंग की गणना की है वो अंदर में चल रही है। गणना का एक एक पल का अपडेट जो है वो लगातार मिलता रहा है और यहाँ से चंद्रभानु पासवान जो है वो दर्ज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिल्कीपुर की जनता ने कमल खिलाने का फिर से मन बना लिया है। लगता है कमल की जीत जो है वो तय है अयोध्या से, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे शक्ति कि पूरा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा दिलचस्प इसलिए भी रहा क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को वहां पर उतरना पड़ा। एक सीट ऐसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई कि सीएम को दो बार वहां पर आना पड़ गया। अखिलेश यादव तो वहां पर प्रत्याशियों के बीच थे ही, एक तरीके से कहें अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन खुद सीएम वहां पहुंच रहे थे, दोनों डिप्टी सीएम को लगा दिया गया। जी सीएम की बात करें तो सीएम ने खुद से जो चुनाव क्या है उसका जो सारी कमान थी उन्होंने खुद ले ली अपने हाथ में, क्योंकि व्यवस्थाएं न बिगड़े। अयोध्या एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सेंसिटिव जोन माना जाता है। वहां पर पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पे थी। जिस तरीके से पुराना जो यहाँ का अयोध्या वासी थे और क्या नाम है, जब यहाँ पे चुनाव हुआ था बीजेपी बहुत भारी बहुमत से हार हुई थी उसको लेकर के मिल्कीपुर की जनता ही नहीं पूरे अयोध्या की जनता जो है उनको वाला उस चुनाव का सामना करना पड़ा था। तो इस बार जब हम ग्राउंड पे थे, लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका मिला है, जो कालिक लगी है हमारे चेहरे पर उसको साफ करेंगे हम जल्द ही। उसको लेकर के यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता ने वोट किया, विकास के मुद्दों पर वोट किया। और अगर बात की जाए यहाँ पे तो जो भी क्या नाम है यहाँ पे चीजें आ रही थी निकल के वो देखा जा रहा था, उसको लेकर के यहाँ पे लोग जो थे उन्होंने वोट किया है। विकास के मुद्दों को लेकर के वोट किया है और यहाँ की जो जनता थी वो भी लगातार विकास के मुद्दों को लेकर के वोट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी था उसको एक लाभ जो था वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल देखिए, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी की बढ़त है, क्या इससे ये समझा जाए कि लोकसभा चुनाव के दौरान जहां चर्चाएं ये हो रही थी कि बीजेपी हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में पछड़ती नजर आए और सपा को जो बढ़त मिली थी इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर यूपी में ये चल क्या रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि जल्द ही यूपी में भी परिवर्तन होगा, कि चाहे कुछ कर लीजिए यूपी में परिवर्तन होने वाला नहीं है। जी उसको लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे, अवधेश प्रसाद अपने घर से लगातार फोन पे बातचीत कर रहे थे कि इससे पहले भी उपचुनाव हुए थे और जिसकी सरकार थी उन्होंने जिस तरीके का कार्य किया हुआ था उनको उसी तरीके से जवाब जो है वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष संजीव सिंह भी मौजूद हो गए हैं, हम भी इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे अखिलेश यादव अपना जो हार का है मशीन को फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश यादव का जो है चरित्र आप सब जानते हैं। अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग जब समाजवादी ट्रैक से भटक जाएंगे तो उनको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। आप जानते हैं 2014, 17, 19, 22 में जब प्रचंड जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती थी तभी ये लोग कभी न कभी ईवीएम को दोषी ठहराते थे, कभी न कभी सिस्टम को ठहराते थे। आज इनके झूठ फरेब छल प्रपंच के नैरेटिव से जनता ऊपर उठ गई है। मिल्कीपुर के सभी वर्ग के लोगों ने, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब ने जो है जाति धर्म संप्रदाय की खाई को तोड़कर, ठीक है, सभी ने ये तस्वीरें साफ कर दी हैं। शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सभी ने तस्वीरें साफ कर दी। दिल्ली चुनाव पर वापसी कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। 41 पर बीजेपी आगे और ये तस्वीरें ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के दिल में क्या है वो स्थिति क्लियर हो गई है। दिल्ली के दिल में बीजेपी है। 41 के साथ इस वक्त आगे बढ़त बनाई हुई है। 70 से 70 सीटों के जो विधानसभा के रुझान है वो आपके तस्वीरों में सामने है। अब जो स्थिति है
वो 19-20 की, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 होगी, लेकिन 20 से 10 नहीं होगी, ये मानकर चलिए। तो यानी अगर आप 29 पर है तो मानकर चलिए कि 35 हो जाएगी, बीजेपी थोड़ी खिसक सकती है। अभी भी तस्वीर जो क्लियर है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी फुल मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अभी भी पीछे है, लेकिन स्थिति कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस 0 सन्नाटा है। और ऐसे में ये सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है कि जब जब कांग्रेस यहां पर आई, वहां पर उसको मुंह की क्यों खानी पड़ी। पिछले 3 बार से देख लें, और अभी तो चौथी बार भी हो गया। 2013 भी गया, 15 भी गया, 20 भी गया, और अब भी, और खास तौर पर 2 तो बिल्कुल ही खाली गया। इन सब के बीच चलिए, हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के नीरज तिवारी जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और देखिए, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, 41 सीटों से लगातार बीजेपी बढ़त बना रही है। उन सीटों पर भी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है जिन सीटों पर आपकी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए, दोबारा नीरज से संपर्क करेंगे। अभी फिलहाल नेटवर्क इशू की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन अगर हम अभी रुझानों की बात कर लें, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार की संभावना जताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 70 सीटों में 41 पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले से ही उन्हें बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन ये बढ़त क्या परिणाम के रूप में परिवर्तित हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीजेपी इस बार लगातार आगे चल रही है। ढोल नगाड़े जो है उसकी धुन सुनाई दे रही है। और जैसा कि अंकित ने भी कुछ देर पहले कहा था कि 12 बजे तक तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर हो जाती है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। और अगर तस्वीर इसी प्रकार से रही, जो अब तक लगातार सुबह से काउंटिंग के दौरान बदल नहीं पाई है, तो हो सकता है इस बार परिवर्तन ही हो जाए। इस बार दिल्ली के दिल में बीजेपी की सरकार की वापसी हो। और 27 साल बाद ये वापसी काफी तब की है बीजेपी ने, काफी मेहनत की बीजेपी ने। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मनोजा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए एक बार। की गई उसको अब दरकिनार करने का वक्त है, क्योंकि अब चुनाव बहुत मैं समझता हूं परेशानी का होता जा रहा है। सर, अगर यही ट्रेंड कायम रहता है, नायक लग रही है कि बीजेपी की निर्णायक ये बढ़त है, तो आम आदमी पार्टी अगर पिछड़ रही है तो कौन से फैक्टर आप अहम मानते हैं दिल्ली में जिसकी वजह से वो पिछड़ रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में ये कहना कि कौन सा फैक्टर है ये बड़ा मुश्किल है। किस फैक्टर पे 240 पे आ गए, ये चीज़ें एकेडमिक डिस्कशन के लिए हैं। 10-12 साल से केजरीवाल जी थे। एक वोटर का मिजाज का भी होता है कि देखो बदल के देखते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कुछ चैनल्स जो राउट दिखा रहे थे वैसा भी नहीं हुआ है। तो चुनाव कोई एक सिंगल फैक्टर पे नहीं होते हैं। इसके लिए चर्चा के लिए वक्त होगा आने वाले दिनों में। सर, अभी तक के जो ट्रेंड है उसमें एक चीज जो बहुत खास नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो कि मंत्री, वाकई जब स्थिति ऐसी सामने आती है तो चिंताजनक हो ही जाती है। हमारे साथ इस समय जेबा खान जी कांग्रेस से भी मौजूद है। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, कांग्रेस आखिर इतनी धराशायी और इतनी लाचार क्यों नजर आ रही है? 3 चुनाव हो गए, जहां शीला दीक्षित के नाम पर इतना सब कुछ रहा, वहां आज पार्टी बिल्कुल शून्य पर है। देखिए, पार्टी शून्य पर है, लेकिन नॉर्थ दिल्ली में हमने से लड़ा है, से लड़ी है और हमारा वोट परसेंट बढ़ा है। ये बात दर्शाता है कि आने वाले समय में अच्छा रहेगा। और दिल्ली की जनता ने बहुत काम किया जो आम आदमी पार्टी के लायक था, दिल्ली की जनता भी अब तो हो सकता है भाजपा की आजमाना पूरा आस्था विश्वास है कि आने वाला समय कांग्रेस। यकीनन ये समय कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने लोकसभा में तो पैचअप हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा आता है वैसे ब्रेकअप हो जाता है। और यही सवाल इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी भी जुड़े हुए हैं। चिराग जी,
आखिर ये ब्रेकअप और पैचअप मुझे लगता है जनता पचा नहीं पाई आपकी। 29 पर लाकर 27, अब तो 27 दिखा रहा है, इस पर लाकर रख दिया। चिराग जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखो, मेरा सवाल यह है कि आखिर ये ब्रेकअप और पैचअप वाली जो राजनीति है INDIA अलायंस में, कांग्रेस के साथ कभी ब्रेकअप कभी पैचअप, ये दिल्ली की जनता पचा नहीं पाई और 27 पर पहुंचा दिया। मैं वही आप कह रहा था कि कहीं ना कहीं पूरे रिजल्ट्स नहीं आए। कई जगह 5 राउंड की, कई जगह 6 राउंड, 15 है, 20। गजब पॉजिटिविटी है आप में, गजब पॉजिटिविटी है कि अभी भी उम्मीद बनाई रखी है। बिल्कुल बनाई हुई है। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, गलत था वो भी दिख रहा है। क्या बैठे हैं और इस तरीके से नुकसान करा है सिर्फ, और कुछ नहीं। नेशनल पार्टी पर कटुआ बोला बहुत बुरा लगता है। अगर शायद अच्छे से चुनाव लड़ते और बेटर, शायद बेटर हो, क्या भी चीज बदलेगी, बेटर ठीक है, दिखेगा। अब किसी के आसपास चीजें बदलेंगी। ठीक है, AK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी, देखिए लगातार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है और हालांकि आम आदमी पार्टी भी ठीक है, कोशिश कर ही रही है और जैसा कि खुद चिराग जी ने कहा, काफी कॉन्फिडेंट और काफी पॉजिटिव नजर आया। हालांकि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना समय मिला आपको जनता के बीच काम करने का, और काम करने का परिणाम अगर जनता इस तरीके से दे तो दुख तो होता ही है। क्या कहेंगे, इस बार परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, देखिए केवल काम करना ही जरूरी नहीं होता है, सही दिशा में काम किया जाए और जो आप बोल या कर रहे हैं उसका ठीक मतलब भी जनता वही समझे। देखिए एक चीज मैं बता दूं, दिल्ली में बीजेपी की जीत ये बीजेपी के बस की बात नहीं थी। सॉरी, हाँ, देखिए काम करना ही जरूरी नहीं होता है चुनाव में। कम्युनिकेशन एक बहुत स्ट्रेटेजिक साइंस होता है। आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सामने जनता भी वही समझ रही है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी की जीत, अगर बीजेपी इतना अच्छा ही करती तो पिछली बार भी इन्होंने बड़ी कोशिशें की थी, उसके पहले, यानी 26 साल से कर रही है। बीजेपी की जीत को इंश्योर कर दिया केजरीवाल की मासूम गलतियों ने। अब केजरीवाल की भोली भाली मासूम गलतियां क्या थी? भोला सा चेहरा लेकर के भेड़िया आया, भेड़िया आया। अरे भाई, लंबी लंबी छोड़ो, सही बात है, लेकिन ऐसा मत छोड़ो कि जनता उसको लपेट भी ना पाए। जी, जमुना जी में जहर मिला दिया गया। जमुना जी में इतना पानी पूरे दिल्ली तक बह के जहरीला बनाने के लिए हजारों टन कोई जहर डालेगा तब होगा क्या उलूल जुलूल का। तो लंबी लंबी फेंकना, जरूरत से ज्यादा फेंकना, उसको दिल्ली की जनता ने लपेटना बंद कर दिया। तो इनकी जो ये गलतियां थी, एक बार मैं केजरीवाल का टीवी पे देख रहा था, बोल रहे थे किसने पैसा दिया जी जमुना जी को साफ करने के लिए, कहां पैसा है दिखाइए, किसने पैसा खर्च किया दिखाइए। मतलब केजरीवाल उलझ गए केवल रिपोर्टर से, केवल एनालिस्ट से, ये सिद्ध करने में वो उलझे रहे कि मैं कितना वाकपटू हूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है कि मैं सबको कैमरे पे चुप करा देता हूं। इससे उनकी इमेज बिगड़ती चली गई और इसका फायदा बट नेचुरल, जो सबसे स्ट्रांग पार्टी सेकंड ऑप्शन था, वो बीजेपी फर्स्ट पायदान पे आ गई। कांग्रेस ने कोई जोर ही नहीं लगाया। कांग्रेस तो बड़ी कंफ्यूज्ड टाइप की है। मुझे रही। अपर्णा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आखिर क्या वजह रही? अब मैं जिसका सवाल मेरा लगातार सुबह से यही था कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसका जो अस्तित्व है वो डगमगाने लगा है। इमारत तो खड़ी हो गई, पंजाब में भी चले गए आपसे, यानी अगले साल तक में पंजाब में भी चुनाव हैं 2 सालों के भीतर। उसके बाद गुजरात में भी है जहां पर कुछ सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जहां से पनपी वहीं खुद को ना बचा पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी का हम लोगों ने पूरा वो देखा, वो किस तरह उभरी और एक उन्माद की तरह आई। तो ये तो कहीं ना कहीं वो उन्माद तो खत्म होना ही था, क्योंकि अभी तक वो पॉलिटिकली मैच्योर पार्टी नहीं है। अभी तक तो वो एक आंदोलन और लड़ाई झगड़े वाली पार्टी है, एंग्री यंग मैन और एंग्री ओल्ड मैन वाली पार्टी है अभी तक वो। नेशनल पार्टी का तमगा है उसके पास, ही होता है संभालने के लिए भी। अपर्णा जी, नेशनल पार्टी का तमगा है उसके पास, इससे ज्यादा कितनी मैच्योर होगी? अरे बाबा, है कितने पुरानी, मतलब बच्चा भी नहीं हुआ ना टेक्निकली है, जिसको तो मैच्योरिटी तो भी आती ही नहीं है। मैंने मतलब 93 से कवर किया हुआ है। मैंने देखा हुआ है कि कैसे एलजी के साथ सामंजस्य बनाकर शीला दीक्षित ने काम किया हुआ है, उससे पहले साहिब सिंह वर्मा ने काम किया हुआ है। हाँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी ये हर सरकार की समस्या रही है कि भाई आपको हर जगह हर को करना जाना पड़ता है। दिल्ली में 7 तरह की सरकारें चलती हैं, तो 7 तरह की सरकारों के बीच में एक सामंजस्य बनाकर
सरकार को चलाना बहुत बड़ा काम होता है। और वो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आया, या समझ आ गया तो उनको लगा कि या तो मैं तुरंत रिजल्ट तो दे नहीं सकता, तो मैं लड़ाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो जी सॉरी राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, जरा समझना चाहूंगी, ये तो हमने चले ठीक है बीजेपी और बात कर ली आम आदमी पार्टी की, लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया भाई? कांग्रेस तो परफॉर्म ही नहीं कर पाई। शीला दीक्षित से लेकर तमाम मैनिफेस्टो में वादे किए गए, दावे किए गए, तस्वीर बदलने की बात कही गई, लेकिन जिस तरह से ये नुकसान जो हम देख रहे हैं शून्य बटा सन्नाटा का, क्या ये समझा जाए कि गठबंधन टूट जाने से या फिर गठबंधन बना लेने का ही नुकसान है? क्या ये देखिए अभी तक जो रिजल्ट है इससे लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ भी खोने के लिए तो था नहीं। यहाँ कांग्रेस एकदम दीवार के पास खड़ी थी, यहाँ से तो वो आगे ही जाएगी, उसके पीछे अब जगह नहीं था जाने का। तो जो भी वो कुछ बता रहे थे कि परसेंटेज हमारा बढ़े, हो सकता है पिछले से इनका वोट परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन इनका देखेंगे कि कांग्रेस ने हर जगह ना कॉम्प्रोमाइज वाली राजनीति एक शुरू कर दी। वो अपने आप को आगे ना बढ़ा के एक नेगेटिव राजनीति हो गई कि चलो हम ना भी आगे बढ़ रहे हैं तो भाजपा को रोक दें। तो इसके चक्कर में उन्होंने हर जगह क्षेत्रीय पार्टी को, आप देखेंगे कि बिहार में भी बाकी जगहों पे भी क्षेत्रीय पार्टी को इन्होंने सहयोग करना शुरू किया, जो कि इनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी आज भी अगर बिल्कुल इनका राउट हो जाता, कि एकदम साफ हो जाती, तो कांग्रेस के लिए जगह था। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं क्लोज फाइट है, तो वहां फिर अभी भी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कि कांग्रेस अभी भी जगह बनाने में सफल नहीं हो रही है, और ये इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक केडर बेस्ड पार्टी थी कांग्रेस, चाहती तो इसको कर सकती। लेकिन इसमें भी देखेंगे ये जो दिल्ली के चुनाव है, इसमें बड़ा लेट इंटरनेट है वो, और इन्होंने लग रहा था कहीं ना कहीं ये रस्सी को ढीला छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। यही वजह भी रही कि रस्सी ढीली ही चली गई। और रवि किशन क्या कुछ करे, जरा सुनवाते हैं आपको। पहले बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आशीष, सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है, प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़े ने जा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ, ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। और आखिरी सवाल, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो रवि किशन जी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कह रहे थे कि नर्क का जीवन खत्म हुआ, स्वर्ग के जीवन की तैयारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कई मत जो है बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।